माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स लेक्चर 2 एक रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल रिजल्ट है। शो दैट टोटल नंबर ऑफ क्लास frequencies of all orders for n attributes is 3 raised to the power n। ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको देखिए। इट इज गिवन दैट, ये थ्योरम हो गई, अप्रूव। इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ attributes are n and given classification is dichotomous. So number of class frequency of order R is NCR 2 raised to the power R। अब एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों है। सिंस R attributes out of n can be selected in NCR ways and each of our attributes contributes to symbols, one representing the positive part, for example A, and other representing the negative part, for example alpha। Test the total number of class frequencies of all orders for n attributes is NCR R equal to 0, NCR 2 raised to the power R। R की वैल्यू 0 से n तक चलेगी, तो 1 NC1 2 NC2 2 raised to the power 2 NCN 2 raised to the power n। This is nothing but 1 plus 2 raised to the power n, it means 3 raised to the power n। Next point, list all the 27 class frequencies of 3
एट्रीब्यूट्स। 27 के 27 क्लास फ्रीक्वेंसी लिखनी है 3 एट्रीब्यूट्स की। ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज, यदि ऑर्डर 0 है तो फ्रीक्वेंसी n होगी। यदि ऑर्डर 1 है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो A नेगेटिव अल्फा, B नेगेटिव बीटा, C नेगेटिव गामा। ऑर्डर 2 में A बीटा, अल्फा B, अल्फा बीटा, AC, A गामा, अल्फा C, अल्फा बीटा, अल्फा गामा। BC, B गामा, बीटा C, बीटा गामा। थर्ड ABC, AB गामा, A बीटा C, अल्फा BC, A बीटा गामा, अल्फा B गामा, अल्फा बीटा C, अल्फा बीटा गामा। तो ये 27 क्लासेज आई हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। अब नेक्स्ट रिजल्ट सिंपल थ्योरम। In case of n attributes, show that total number of positive class frequency is 2 raised to the power n। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। प्रूफ, पहली लाइन तो वही आएगी, इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर n एंड क्लासिफिकेशन इस तरह की है। ये लाइन तो सेम है, यहां से चेंज होगा वर्ड। सो नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर n लिखा था, सो हम लिखेंगे द पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी of order R has NCR elements. Why? We explain. Because R attributes out of n can be selected in NCR ways. Then total number of positive frequencies are NCR। इसका सम करना है तो NC0, NC1, NC2, NCN यानी कि 2 raised to the power n। Now next topic, relation between class frequencies। देखिए, इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है कंटीजेंसी टेबल। ये टेबल क्या, एक्चुअली टेबल कुछ नहीं, ये एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी टेबल है।
हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल ऑन द बेस ऑफ ट्रू एट्रीब्यूट्स एंड फ्रीक्वेंसी टेबल ऑन द बेस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स। ये ट्रू एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो टेबल है इसको हम बोलते हैं 9 स्क्वायर टेबल और 2 क्रॉस 2 टेबल। देखिए 9 स्क्वायर का मीनिंग है ए, ठीक है, ए इसका नेगेटिव, बी का नेगेटिव, टोटल एंड टोटल। वी हैव टू फिल दिस 9 एंट्री। दिस एंट्री इज ए बी, क्योंकि इधर से ए इधर से बी। दिस एंट्री इज अल्फा बी, दिस एंट्री इज ए बीटा एंड दिस एंट्री इज अल्फा बीटा। अब यहां क्या आएगा, इन दोनों का सम। देखिए इसमें क्या है, बी तो फिक्स सेम है, एक तरफ ए है और एक तरफ ए का एब्सेंस है, इसका मतलब दिस इज कंप्लीट बी। इसी प्रकार इसमें क्या है, बीटा तो है ही है, एक बार ए है एक बार ए का एब्सेंस है, दिस इज बीटा। इसी प्रकार ये ए और ये अल्फा और ये इनका टोटल, जिसको कि हम एन बोलते हैं। इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। ये जो 4 क्लासें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 क्लासेज है। क्यों भाई, यहां से एक नई नाम की शुरुआत होती है, अल्टीमेट क्लासेज। ये अल्टीमेट क्लासेज क्या होता है? क्या होता है ये अल्टीमेट क्लासेज? द क्लासेज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर are known as the ultimate classes। जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की क्लासेज है उसकी अल्टीमेट क्लासेज बोलते हैं। एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो जो 2 ऑर्डर की क्लास एट्रीब्यूट्स की है उसकी अल्टीमेट क्लास में 4 एलिमेंट आएंगे। ये 3 ऑर्डर में क्या होगा, इट विल बी डिस्कस सून। बिफोर गोइंग टू फर्दर वी आर डिस्कसिंग द वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। गिवन दिस ए बी 150, 243, 260 एंड दिस, फाइंड द अदर फ्रीक्वेंसीज एंड वैल्यू ऑफ एन। देखिए हमें एक दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी 150, एक दे रखा है हमें ए बीटा 230, एक हमें ये दे रखा है 260, एक हमें ये दे रखा है 2340। वी हैव टू फाइंड ऑल द रिमेनिंग। देखो इस टेबल को बनाते हैं, ए अल्फा टोटल, बी बीटा टोटल। हमें यहां पर दे रखा है जी 150, यहां पर दे रखा है 230, यहां पर दे रखा है 260 और यहां पर दे रखा है 2340। इनका जो सम बी आता था
वो होगा जी 410। एक क्लास निकल गई। इनका जो सम बीटा आता था वो आएगा जी 2570। इनका सम जो कैपिटल ए आता था वो आएगा जी 380। इनका जो सम अल्फा आता था वो आएगा जी 2600। तो यहां पर जो एन आएगा वो 2980 आएगा। तो इस प्रकार आपने इसकी बची हुई 5 फ्रीक्वेंसी निकाली। करेक्ट। तो देखिए कैसे हमने इस क्वेश्चन को डील किया है, ये आपने सीखा। ठीक है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे जाएंगे यू विल एबल टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा 3 एट्रीब्यूट्स की कंटीजेंसी टेबल कैसे बनानी है। उसके लिए हमें 10 रो लेनी पड़ेंगी। देखिए सी और गामा और टोटल, इधर 3 का सेट बनाओ, 1 2 3। दिस इज ए, बी, बीटा एंड टोटल। अल्फा, बी, बीटा एंड टोटल। ये टोटल यानी यहां ए से बी से बी और बीटा से बीटा टोटल, और टोटल से टोटल, टोटल बी, बीटा और टोटल। लास्ट में टोटल यहां पर क्या आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती होगी भाई, इसके 2 पार्ट करो। 1 इज सी एंड 1 इज गामा। यहां पर जो आएगा वो आएगा ए बी सी। यहां आएगा जी ए बी गामा। यहां आएगा जी ए बीटा सी। यहां आएगा जी ए बीटा गामा। अब जब इनका टोटल करेंगे तो देखो सी और गामा, इधर सी आया इधर उसका एब्सेंस आया, तो यहां आएगा जी ए बी। यहां आएगा ए बीटा। ओके। इसका टोटल यहां आएगा ए सी। यहां आएगा ए गामा। इधर से और इधर से दोनों से टोटल ए आएगा। ठीक है बेटा, आगे चलो। यहां पर आएगा जी अल्फा बी सी। यहां आएगा जी अल्फा बी गामा। यहां आएगा जी अल्फा बीटा सी, अल्फा बीटा गामा। इन दोनों को करेंगे तो अल्फा बी, इसको करेंगे तो अल्फा बीटा, इधर करेंगे कॉमन है अल्फा सी, अल्फा गामा, इधर से अल्फा। नेक्स्ट, दिस बी मीन्स दिस एंड दिस, इसका और इसका सम, दैट इज बी सी। यहां पर मतलब है इसका और इसका सम, दैट इज बी गामा। यहां पर इसका और इसका सम, दैट इज बीटा सी, ये बीटा गामा। ऐसे सम करेंगे तो बी, ऐसे सम करेंगे तो बीटा, ऐसे सम करेंगे तो सी, ऐसे सम करेंगे तो
गामा, और ऐसे सम करेंगे तो n। ये कुछ नहीं, तो 10 लाइंस की टेबल थी। आज की अंतिम थ्योरम, इसकी यदि अल्टीमेटली क्लास देखनी पड़े तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी अल्टीमेटेड क्लास होंगी, अल्टीमेट क्लास होंगी। प्रूव दैट टोटल नंबर ऑफ ultimate class frequencies is 2 raised to the power n. Proof. In case of n attributes, the ultimate class frequencies each contain n symbols. हर अल्टीमेट क्लास n सिंबल्स कंटेन करती है। ईच अल्टीमेट क्लास कंटेन्स n symbols, and since each symbol may be written in two ways, positive part and negative part, so total number of ultimate class frequencies is 2 raised to the power n. किसी को डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछ सकती बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।